जय श्री राम मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो आखिर नवंबर का महीना आपके लिए कैसे व्यतीत होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं विस्तार से उस पर जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी राशि स्वामी जो बृहस्पति हैं वो वक्री हो रहे हैं, वो वक्री हो गए हैं ऑलरेडी। आपके सेकंड हाउस से भी उनका प्रभावित करने का योग है। आपकी राशि में इस टाइम राहु गोचर ही कर रहे हैं और इस महीने भाग्य स्थान पर एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी, मैरिज और मैरिज लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें कुछ नए ट्विस्ट, कुछ नया चेंज आपके लिए आने जा रहा है, क्योंकि 9th हाउस में शुक्र और बुध दोनों प्लैनेट एक साथ गोचर करने जा रहे हैं। इवन शुक्र तो आपके 10th हाउस में भी आएंगे, तो इस पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सूचना आपको देना चाहता हूं। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा देश में विदेश में कहीं मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या चाहती हैं, संगीत में आप चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझसे बात कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को आयोजन कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुखमय रखे, ये मेरी शुभकामना आपके लिए इस राशिफल के अंतर्गत है। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वास्थ्य को लेकर के नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। नवंबर में स्वास्थ्य में कुछ बॉडी इन्फेक्शन के, शरीर में इन्फेक्शन के योग हैं, ध्यान रखा जाए। बाहर का खाना इत्यादि खाने से बचने की आवश्यकता है। अगर इसका ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर के जो परिस्थिति है वो आपके लिए अनुकूल रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर के अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने आपके स्वास्थ्य को अच्छा देख पा रहा हूं, उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं, आखिर आर्थिक परिस्थिति क्या रहेगी, धन को लेकर के पोजीशन क्या रहेगी, तो एक बात बताना चाहता हूं। इस महीने इन्वेस्टमेंट करने का समय है, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से एक अच्छा लाभ मिलेगा और वो इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी में किया जाए, ज्यादा फायदा है। जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा। उससे आपको धन की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। धन जमा करने का ये महीना अच्छा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट में पैसा लगाना, लॉटरी, सट्टा, जुआ में पैसा लगाना बहुत खतरनाक होगा। किसी को कर्ज पर, ब्याज पर पैसा देना भी बहुत जरूरी ना हो तो नुकसानदायक होगा। यहां पर नुकसान का योग दिख रहा है, उसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या इस महीने खुद की प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त होने का योग है? डेफिनेटली इस महीने के अंतर्गत आपकी खुद की प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त होने का योग दिख रहा है। अब अगर बात की जाए कि संतान को लेकर के क्या कंडीशन है, बच्चों को लेकर क्या कंडीशन है, या प्रेम संबंध को लेकर क्या कंडीशन, देखिए भाई इस महीने प्रेगनेंसी के लिए अच्छा समय नहीं है, बिकॉज मंगल नीचस्थ है पंचम भाव में। गर्भ को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, प्रेगनेंसी नष्ट हो, इस प्रकार का योग है। और बच्चों के क्रोध के कारण मन परेशान रहेगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। विद्या में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन बड़ा विचलित होगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। प्रेमी प्रेमिका के क्रोध के कारण भी मन थोड़ा परेशान रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है। आखिर नौकरी को लेकर के या बिजनेस को लेकर के ये महीना कैसा रहने वाला है, तो नौकरी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपका बहुत शानदार रहेगा। नौकरी से बिजनेस में जाने का योग इस महीने में बन रहा है। नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन का योग इस महीने बन रहा है, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध को बेहतर रखने की बहुत आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बेहतर रखने की इस महीने में आपकी आवश्यकता है। अच्छा, एक और चीज, विदेश में कोई रुका हुआ कार्य इस महीने आपका पूर्ण हो सकता है। विवाह के लिए इस महीने में बात करना बहुत बेहतर नहीं होगा। खैर, बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर चर्चा मैं करूंगा रात को 9 बजे लाइव में, और दोपहर को 12 बजे आपके साथ जुड़ सकते हैं, फ्री में होगा, या कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।